जो बोल रहे हैं उनको बाहर निकाल दो। गोरखपुर नगरी में स्वानंद सुखनिवासी ब्रह्मलीन पूज्य श्री संत दगाजी बापूजी महाराज इनके चरण रज से ये पूरित हुई ये भूमि पूज्य श्री संत ब्रह्मलीन लक्ष्मण बापूजी महाराज, पूज्य श्री संत भिकाजी बाबा वडनेकर, पूज्य श्री संत निवृत्ती महाराज निलावाडीकर, श्री संत पूज्य गंगानंद गिरी महाराज, गंगानंद बापूजी महाराज, इन संतों के चरण रज से ये पुलित हुई भूमि से उनके महान अनुकंपा से यहाँ पर ये प्रतिवर्ष जो उत्सव है वो रामनवमी, वो रामनवमी की निमित्त से हम प्रतिवर्ष हमारे सभी ग्रामस्थ वासियों के विनंती को मान देकर के आने वाले पूज्य श्री संत राजू बाबा, इनके मुखारविंद से हम लोग रामनवमी निमित्त के यहाँ पर वो हमको पान कराते हैं। इस महोत्सव के उपलक्ष्य में बापू जी ने मुझे 10 मिनट दिया है, तो हम लोग यहाँ पर जो रामनवमी मनाते हैं, भगवान का जन्म प्रादुर्भाव, यहाँ पर जो है भगवान का जन्म, मैंने जो आपके लिए आपकी सेवा में जो श्लोक जो लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है, और यानी कि नहीं अजय, भगवान का नाम है अजय है, जो कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता भी नहीं है, ऐसा परमात्मा, उसका हम क्या कर रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं। तो ये रामनवमी हम जब मना रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा हमको विचार करना है। अभी कोई यहाँ पर कोई विशेष यानी कि कोई भी शंका भी ले सकता है कि भगवान का जन्म तो कभी से यानी कि त्रेता युग में ही हो गया है, अभी करने की क्या आवश्यकता है? जिसका एक बार जन्म हो गया है, अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ ना, फिर से जन्म नवमी करने की, राम जन्म उत्सव करने की क्या आवश्यकता है? ऐसी कोई शंका लेते हैं, तो उस शंका का समाधान यही है, जो शंका लेते हैं उनको ही समाधान यही करना है। एक शास्त्र में ऐसा एक न्याय आता है, उसका नाम उष्ट्रल कुंटी न्याय। उस उष्ट्रल कुंटी न्याय में ऐसा कहा गया है, ऊंट के ऊपर जो लकड़ी रहती है, उस लकड़ी का जो वहन करने वाला जंगल में से लाता है लकड़ी, उसको ऊंट के ऊपर, जब ऊंट इधर उधर भागने लग गया तो वो ऊंट हकालने वाला व्यक्ति जो है, ऊंट के ऊपर जो रखी हुई लकड़ी, उसी लकड़ी के उस ऊंट को मारता है। इसको उष्ट्रल कुंटी न्याय बोलते हैं। यह दृष्टांत हो गया, सिद्धांत यही है। जो शंका करता है उसको पूछेंगे क्यों भाई राम का जन्म, वो हमको पूछता है राम का जन्म हो गया है, फिर से करने की क्या आवश्यकता है? तो उसका यही समाधान कि प्रजासत्ताक दिन क्यों करते हो, 15 अगस्त क्यों करते हो, भारतीय स्वतंत्र ये दिन कब का हो गया, 150 साल हो गया, फिर बाद में 15 अगस्त मनाने की क्या आवश्यकता है? जब 15 अगस्त आप लोग मनाते हो, 26 जनवरी जब आप मनाते हो, वो तो पहले हो गया है, फिर अभी करने की क्या आवश्यकता है?
कि उसका उत्तर ये है। वैसे ही कोई तर्क करते, कोई नास्तिक करते हैं, कोई नास्तिक कोई भी शंका लेते हैं, तो ये सब पेट पालने का धंधा उन्होंने उपार्जित कर दिया है, ऐसे लोग शंका लेते हैं। उसका समाधान ये है, जब आप 26 जनवरी करते हो, जब प्रजासत्ताक दिन करते हो, 15 अगस्त दिन मनाते हो, तो ये क्यों बार बार क्यों मनाते, प्रतिवर्ष क्यों मनाते हो? जब आप प्रतिवर्ष जब मनाते हैं तो वैसे ही भगवान, हमारा भगवान, भगवान परमात्मा आविर्भूत होता है। इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर 3 लोग आते हैं, 3 वर्ग आते हैं। एक जो है जीव, और दूसरा जो है देव, और तीसरा जो है संत है। 3 लोग आते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, सृष्टि के अंदर, संसार में 3 लोग आते हैं। हम लोग आते हैं, हम किसके लिए आते हैं, भगवान किसके लिए आता है, और संत भी किसके लिए आते हैं, इसका थोड़ा अपन विचार करेंगे। जीव जो आता है, तुम हम जो है, जीव किसको बोलते हैं? जिसका भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, कैसा रहता है, उसका मुकाम, पुष्टा, तालुका, जिला, एक्ट, डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है, इसको कुछ पता नहीं है, उसको जीव बोलते हैं। अब ये जीव इस संसार में आता है, और आता है, पर आने के बाद उसको कुछ पता नहीं है। तो आता है किसके लिए? एक तुलसीदास की चौपाई बहुत सुंदर है, आपके सामने बोल के दिखाता हूं। कर्म प्रधान विश्व करी धाता, जो जस करे तसो फल आता। कर्म प्रधान विश्व करी धाता, जो जस करे तस फल आता। कर्म प्रधान विश्व करी धाता, जो जस करही तस फल चाहता। कर्म प्रधान विश्व करी धाता, जो जस करही तस फल चाहता। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया हरि राम जय राम, राम सिया राम जय राम। जीव आता है, किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? हमारा जो कर्म संबंध है, कर्म संबंध, पिताजी को लड़की का, यानी कि उनका कर्ज निवारण करने के लिए उसको आना पड़ता है। पत्नी को इसके लिए जन्म देना पड़ता है कि पति का ऋण चुकाने के लिए आना पड़ता है, कर्म संबंध चुकाने के लिए आना पड़ता है। सभी का कर्म बंधा हुआ है, इस सृष्टि के अंदर सब हम उत्तीर्ण, यानी कि कर्म से उत्तीर्ण होने के लिए हम आते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से चौपाई लिखी है। कर्म प्रधान विश्व करी राधा, जो जस करही तस फल चाहता। तुम्हारा हमारा एक कर्म संबंध है, संबंध देखिए, संबंध। भाई कहता है बहन मेरी है, बहन कहती है भाई मेरा है, ना भाई का ना बहन का, ये तो रक्षा बंधन का नाता है। ये संबंध है, ये संबंध को पूरा करने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ता है। किसी के हमने 100 रुपया अगर उड़ा दिया
फिर अगले जन्म में भैंस होकर के जन्म लेना पड़ता है। किसी का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ डुबा दिया, उसके घर बिना काटा है, कितने बकरे अपना अपना बदल बदला ले गए। कर्म प्रधान ये चुकाने के लिए हमको आना पड़ता है, जीव को आना ही पड़ता है। और संत जो है अपनी इच्छा से आते हैं, भगवान को बुलाना पड़ता है। भगवान का बुलाने का एक ही संबंध है, क्यों आता है भगवान? परित्राणाय साधुनां विनाशाय विष्णुतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, ओ जब जब धर्म की हानि, पारई असुर अधीर विभानि, और बापू जी के सामने आने वाले बहुत बढ़िया कलाकार हैं। बापू जी के सामने आने वाले जो कलाकार बहुत अच्छे मिल गए, ऐसा लगता है कि दिन भर सत्संग करो। करो तो नहीं, मुझे समय कम दिया गया है। भगवान का विपरीत स्थिति है, इसलिए मनाना पड़ता है। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हो, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरऊ नाथ मम सज्जन पीरा हो, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हो, जब जब प्रभु धरे भगवान का कार्य ये है। भगवान का कार्य, भगवान का चलन, भगवान का धंधा प्रत्येक घेऊन या चक्रकथा हाची धंदा करीतो। भगवान का धंधा ये है, सबका धंधा अलग अलग है। किसी का दुकान का धंधा है, किसी का फैक्ट्री का धंधा है, किसी का बीड़ी काली सिगरेट झुगड़े, किसी दारू का धंधा है, भिन्न भिन्न प्रकार का धंधा है, किसी का गन्ना तोड़ने का धंधा है, कोई बकरा बेचना धंधा है, भिन्न भिन्न प्रकार का धंधा है। परंतु हमारे भगवान का धंधा, भगवान का धंधा कौन सा है? घेवलिया चक्रगदा हाथी धंधा करीतो, भक्त राखे पाया पासी ध्वजनासी सोमारी। इस दुनिया के अंदर कोई कोई लोग सोचते हैं कि महाराज पाप अत्याचार हो रहा है, बहन भाई को नहीं पहचानती है, भाई बहन को नहीं पहचानती है, लड़का तो माता जी को नहीं पहचानता है, और माता जी जो है लड़की को नहीं पहचानती है। आपस में विवाद, आपस में झगड़े, कहीं कहीं खून हो रहा है, कहीं क्या क्या हो रहा है। कहाँ गए आपका भगवान? गरीबों की पुकार क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं सुनता है? वो कितना अत्याचार हो रहा है इस जगत में, तो आपका भगवान कहाँ है? इसका उदाहरण एक है, जिसका पूरा घड़ा भर गया, फिर भगवान आपके सामने एक उदाहरण देखिए।